हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में मोलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोलरिटी इसके पहले वीडियो में हमने मोलरिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कौन डिफाइन करता है? मोलरिटी। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ solvent, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। ये क्या है? डिफिनीशन ऑफ मोलरिटी है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg। weight of solvent in kg। तो m स्मॉल m से हम मोलरिटी को डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी फार्मूले को हम और सिंपल कर सकते हैं। स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे राइट है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट गिवन किसमें है? ग्राम में। तो हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? केजी में। तो इसलिए हम क्या राइट करेंगे? 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे B क्या है? B इक्वल टू सॉल्यूट है एंड A इक्वल टू सॉल्वेंट है। B क्या है? सॉल्यूट है और A क्या है? सॉल्वेंट है। W का मतलब वेट है, M का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ भी वेट है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये, और ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इनटू कितना? 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर से हम देखेंगे मोलरिटी क्या है। मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड करने की मेथड्स है। डिफिनीशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी में हम लोग वहाँ पे क्या राइट करते थे? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन हम यहाँ पे मोलरिटी में क्या करेंगे? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए हम क्या राइट करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू कितना? 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1000 इसलिए राइट किए हैं क्योंकि जब क्वेश्चन में यदि गिवन जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। क्लियर? हम अब क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल है 2.3 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसमें मोलरिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलरिटी इफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलरिटी को हम फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारा लर्न है कि
स्मॉल m इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। क्लियर। अब डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है। तो डाटा में क्या गिवन है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं गिवन डाटा डब्ल्यू बी इक्वल टू 2.5 ग्राम, एम बी फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन आप निकाल लेंगे एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH। एथेनोइक IPAC नेम है एसिटिक एसिड का, तो CH3COOH। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, C का 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 1 का 1 होगा हाइड्रोजन का, तो 3 एटम्स के 3 होंगे, प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन यहाँ 16, ये भी 16, तो कितना हो गया 32, प्लस हाइड्रोजन 1। टोटल काउंट कर देंगे कितना हो जाएगा 12 3 15 प्लस 2 2 4 एंड 3 1 4 प्लस 1, तो 5 4 9 एंड 1 10 4 1 5 एंड 6 60 हो गया। कितना हो जाएगा 60। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो रहा है 60। कैसे हो रहा है फिर से देख लेंगे। C का 12 हुआ, हाइड्रोजन क्या 1 होता है, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, प्लस कार्बन है यहाँ पे, तो 12 हुआ, 15 प्लस कितना 12, तो 27 और यहाँ पे ये 16 है, तो 32 हो गया, तो 27 और 1 हाइड्रोजन 28 और 32 ये ऑक्सीजन का है दोनों का, तो कितना हो गया, ये 0 हो गया और ये 60 हो गया। तो एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इक्वल टू कितना 60। अब हमको फाइंड करना है WA। वेट ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन है 75 ग्राम। क्लियर है। और इस पूरे क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, मोलरिटी। तो स्मॉल m हमको फाइंड करना है, पुट कर देंगे वैल्यू। तो WB इक्वल टू कितना है 2.5 अपॉन MB इक्वल टू कितना है, MB कितना हो रहा है 60 इंटू 1000 अपॉन 75। क्लियर है। हम इसको अब डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, 4 ज़ा 0, 3 ज़ा, तो कितना आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 2.5 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 3। क्लियर है। हम इसको अब फिर से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8 और 2 10, तो कितना हो गया 10। और यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, तो कितना हो जाएगा 0.90, फिर 100 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 0.055 मोलरिटी। कितना हो जाएगा 0.55 मोलरिटी। फिर से देखेंगे, क्वेश्चन है क्या कि 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो फार्मूला क्या है, m इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू कितना होता है WB अपान MB इंटू कितना 1000 अपान WA। WB क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है, MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट है, इंटू कितना 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट। डाटा में क्या गिवन है, वेट ऑफ सल्यूट 2.5 ग्राम है,
MB जो है आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड कर लेंगे तो कितना होता है 60 ग्राम पर मोल होता है। और WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ 75 ग्राम है और मोलरिटी को हमको फाइंड करना है। तो हम वैल्यू पुट कर दिए 2.5 अपान कितना 60 हो गया इंटू कितना 1000 अपान 75 हो गया। हमने 25 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 25 4 से कितना होता है 100 होता है 40 और ये 3 पे चला गया। फिर इस 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 25 इंटू कितना बचा 4 और इधर 6 इंटू कितना 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 10 हो गया ये अपान कितना 18 डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 0.55 मोल आ गया। ठीक है, या इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं मोलर, इसकी मोलरिटी कितनी हो गई 0.55 या इसी को आप ये भी राइट कर सकते हैं 0.55 मोल पर केजी। क्लियर। हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं इंडेक्स क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ calculate the molarity of Ki if density of 20% mass by mass equals Ki in 1.202 ग्राम मोल हाँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडेट की हमको मोलरिटी फाइंड करना है और डेंसिटी ऑफ कितना गिवन है 1.202 ग्राम मोल इनवर्स है। तो हमको इसका क्या फाइंड करना है मोलरिटी फाइंड करना है। ये इंडेक्स का 2.5 क्वेश्चन है, इंडेक्स का 2.5 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है 20% वेट बाई वेट है, मास बाई मास है। मास बाई मास परसेंटेज को हम कैसे फाइंड करते थे 20% का क्या मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ Ki है, 20 ग्राम ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर है। इक्वल सोल्यूशन का मतलब है उसमें 20 ग्राम जो है Ki है और 80 ग्राम क्या है वाटर है। इक्वल सोल्यूशन ऑफ Ki जो है वो 20% है, तो मास बाई मास परसेंटेज से हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि 20 ग्राम ऑफ Ki होगा तो कितने में डिसॉल्व होगा 80 ग्राम ऑफ वाटर में। क्लियर है। तो हम अब फार्मूले में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। मोलरिटी का फार्मूला क्या है WB अपान MB इंटू 1000 अपान WA। तो WB क्या है वेट ऑफ सल्यूट है, तो 20% से क्या मतलब हुआ 20% का मतलब हुआ कि 20 ग्राम क्या है Ki है एंड 80 ग्राम क्या है वाटर है। क्लियर है। 20 ग्राम Ki है, 80 ग्राम क्या हो गया वाटर है। तो हम इसको अब यहाँ पे पुट करेंगे तो WB कितना है 20
एम बी हम फाइंड करेंगे, तो एम बी कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो है हमको फाइंड करना है, तो के आई, पोटेशियम का 39 होता है और आई का होता है 123 है, 127 है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 9 7 16 2 3 5 6 1। कितना हो गया पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास, 166 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 166 इंटू 1000। डब्ल्यू ए कितना है, 80 ग्राम है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, फोर टू ज़ा 4 5 ज़ा। क्लियर हो गया। इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 10 इंटू 25 अपॉन 166, 125 अपॉन 166। हम जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.506 एम। ये क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। फिर से कि देख लेते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंडेक्स क्वेश्चन है 2.5, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ के आई इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास परसेंटेज इक्वल्स के आई इन 1.202 ग्राम मोल इनवर्स। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, मोलरिटी फाइंड करना है। इक्वल सॉल्यूशन किसका गिवन है, के आई का, वो भी किसका मास बाय मास परसेंटेज कितना हो रहा है, 20% है। तो 20% का मतलब है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, के आई है, और 80 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर है। तो डब्ल्यू बी कितना हुआ, 20 ग्राम हुआ। एम बी कितना हुआ, के आई का हम फाइंड कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास, के का होता है 39 और आई का होता है 127, प्लस कर दिए तो कितना हो गया 166। तो 20/166 इंटू 1000। डब्ल्यू ए वेट कितना है आप सॉल्वेंट, 80 है। तो हम इसको जब हमने यहाँ हमने 4 से किया तो 0 0 कैंसिल, 4 2 जा और 25 4 जा 100, ठीक है। फिर इसके बाद 200 हम इससे डिवाइड किए तो ये 10 हो गया। तो 10 इंटू कितना, 25 और 160, तो कितना हो गया ये, यहाँ 10 इंटू 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 अपान कितना 166 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.506 एम। थैंक यू।